रही हो गाड़ी? कैसी का? सही तो चला रहे थे हम गाड़ी। पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं, किसी का पीछा नहीं कर रहे, रेसिंग नहीं कर रहे हैं, समझी ना? क्यों किसी और का गुस्सा हम पर उतार रही हो तुम? हाँ, क्यों पहुंचाना चाहती हो हमको इतनी जल्दी ऊपर? अभी हमारी उम्र ही क्या है, क्या देखी हमने जिंदगी? एक तो आप ओवर एक्टिंग बंद कीजिए, और दूसरा बात बहुत अच्छा किया हमने जो यहाँ से ट्रांसफर ले लिया। नहीं रहना हमको यहाँ पे जाइए अंगद जैसे गुंडों का राज चलता और मैडम सर जैसी ऑफिसर सिर्फ बैठ के तमाशा देखती हो। नहीं जिएंगे हम ये बुजदिल वाला जिंदगी। दम घुटता है हमारा इस माहौल में, कितना असहाय फील करते हैं हम पुष्पा जी, आपको बता भी नहीं सकते। तुम ना गलत समझती हो मैडम सर को। SHO है वो, बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ता है उनको हर कदम। ऐसी जल्दबाजी और हड़बड़ी में ले लिया ना फैसला तो चल लिया थाना। समझती नहीं हो तुम भी। नहीं समझना हमें, ना समझना है ना समझाना है, भाड़ में जाए सबकी सब। हम जा रहे हैं यहाँ से, जिसको जो करना है करो। जा रहे मतलब बाइक छोड़ के चल। अंतरा तुम? काय बे? तुमको नहीं, उस हैंडसम को। तुम अपना काम कर, चल। ओए हैंडसम, क्या है? क्या हुआ? टूट गया मोबाइल? रिश्ता। मोबाइल से? गर्लफ्रेंड से। मोबाइल की वजह से? अरे क्या हर बात आपने मोबाइल में लगा रखा है? आराम से भैया, आराम। तो मोबाइल घुसा रहे हैं आप। अरे तुम भी तो मोबाइल में घुसे पड़े हो ना। और हाँ, हेलो, ये बिल्लू का बिल्लू निवास है, यहाँ ऊंची आवाज नहीं चलेगी, समझा ना? वरना अरे भैया चलो चलो। ए सुनो, बोल। तुमको नहीं रही। ए हैंडसम, इधर इधर इधर। क्या है? क्यों टूटा? क्या? अरे गर्लफ्रेंड से रिश्ता। भरोसा नहीं है मोबाइल पर? फिर मोबाइल? अरे तुम फिर मोबाइल में घुस गए यार। मुझ पर भरोसा नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड को। उसको लगता है कि मैं भी झूठ बोल रहा हूँ कि अंतरा से मेरे अच्छे दोस्त है और कुछ नहीं। अरे तो ऐसी लड़की ते रिश्तों करके करोगे भी कहा, जाकू तुम पर भरोसा ना है। ऐसा बर्बाद से मोहड़ो लेकर के घूम रहे हो, छोड़ दो भाई। आप नहीं समझेंगे सर। आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? क्यों ना करिए भैया, करिए, बिल्कुल करिए। पर कभी मिली नहीं। बेटा बिल्लू, टूटे हुए हाथ की ताबड़तोड़ पड़ गई ना तो ताटक टुइयां है जाएगा। सही बता रहा हूं मैं, चुप रहेगा मैं। देखो जख्मी आशिक, अरे दिल टूटना किसे कहते मुझसे पूछो। तेने मोहब्बत करी है? छप्पर फाड़ के। ओ फिर तो पानी अंदर घुस जाता होगा। अबे मैं घुस जाता था, हर रोज छप्पर फाड़ के मिलने जाता था। किसी रोज उसने दूसरे से शादी कर ली। कमाल है, समझदार निकली। मुझे छोड़ दिया। उसी की याद में मैंने एक कविता लिखी थी, सुना ना। तो सुनिए। कभी मेरे दिल से खेला, कभी मेरे जान से खेला, कभी एहसास से खेला, कभी जज्बात से खेला। क्या बात है, बन रहा बहुत बढ़िया। हाँ? कभी मेरे दिल से खेला, कभी मेरे जान से खेला, कभी एहसास से खेला, कभी मेरे जज्बात से खेला। बहुत अच्छे। किसी रोज दिल से आवाज निकली, जालिम। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। चीता चतुर लगी थे, होशियारी कर रहा है। हैंडसम है भाई, तू ही हैंडसम है। तो नन्ना है। चलो यार, चल यार तू बैठ अंदर। और मैं क्या करती मैम? मेरे अपने पापा को ही मुझ पर भरोसा नहीं। मैं जीकर क्या करूंगी? मैं उनकी जिल्लत के कारण नहीं बनना चाहती। मुझे नहीं जीना है मैम।
एकदम चौकस आइडिया है तुम्हारा, तुम मर ही जाओ। अरे क्या आत्महत्या ब्यूरो खोल रखा है क्या इन्होंने? नहीं और क्या करोगी जिंदगी में जीकर, जहाँ तुम्हारे पिताजी जैसे ये दकियानूसी सोच और हमारे थाने जैसी डरी हुई पुलिस रहती है। ना तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं, ना ये पुलिस तुम्हारे लिए कुछ कर सकती है। बस खड़े होकर तमाशा देख सकती है, कुछ नहीं कर सकते, हम किसी काम के ही नहीं है। माइंड योर लैंग्वेज करिश्मा सिंह, आप ये क्या बोले जा रही हैं? जोश में आकर भूल जाती हैं कि आप एक ऑफिसर हैं और किससे बात कर रही हैं। हम पुलिस थाना चला रहे, कोई खच्चर नहीं है कि जिसके मन में जो आए वो बोलता रहे। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तौर तरीके होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज सुनी है आपने? प्रोटोकॉल, हम प्रोटोकॉल फॉलो करते रह जाएंगे मैडम सर, और वहाँ अंगद जैसे लोगों की वजह से ना ये अंतरा और पता नहीं अंतरा जैसे कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं या फिर पूरा जिंदगी डर डर के जीते। हमें नहीं करना है ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो जिसकी वजह से ये अंगद जैसे लोग कानून को च्युइंगम बनाकर उसका बबल बनाकर हवा में उड़ा देते हैं। बहुत अच्छे से आता है हमें ये टेढ़े घोड़े होते हैं ना, इनको सीधा करना। मैडम सर बहुत हो गया आपके जज्बात की बरसात, अब हम करेंगे अपने तरीके की बात। रुक जाइए करिश्मा सिंह, अंगद आचार्य किसी इंसान का नाम नहीं है, एक अंधी आस्था का नाम है। और ये अंधी आस्था जब भीड़ का रूप ले लेती है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। अरे ये अंगद आचार्य जैसे लोग ही तो लोगों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर अपनी राजनीति खेलते हैं। आप समझती क्यों नहीं है कि इस एक आदमी को खत्म करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें इस सोच को खत्म करना होगा, और ये सोच खत्म होगी तो अंगद आचार्य भी अपने आप खत्म हो जाएगा। मैडम सर ये हम न्याय होगा करिश्मा सिंह। मुकेश और अंतरा को उनकी नॉर्मल लाइफ वापस मिलेगी, वो भी पूरे सम्मान के साथ। लेकिन उससे पहले हमें बदलाव लाना होगा लोगों में, उनकी सोच में। तभी होगी हमारी सही मायने में जीत, और तभी होगा ये केस सॉल्व। और मैडम सर अगर ऐसा नहीं हो पाया तो हम इस्तीफा दे देंगे। यही तो चाहती है ना? फिर आपके जो मन में आए करिए, लेकिन तब तक के लिए आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे डिपार्टमेंट की रेपुटेशन में कोई भी हर्फ आए। हर्फ उर्दू है। पता है मतलब क्या होता है? हमको भी नहीं मालूम। कोई प्रॉब्लम है पुष्पा जी? हाँ नहीं मैडम सर, बस हम यही सोच रहे थे कि आप जो कह रही हैं ये होगा कैसे? होगा, जरूर होगा। जुर्म कागज की वो नाव है जो बहुत देर तक बहुत दूर तक नहीं जाती, कभी ना कभी डूबेगी, और साथ डूबेगा अंगद आचार्य। कुछ सोचा है हमने, देखते हैं कितना काम आता है। अंतरा को मरने का नाटक करना पड़ेगा? पर क्यों मैडम सर? किसी का जमीर अगर जगाना है तो अंतरा को मरने का नाटक तो करना ही होगा, जरूरी है। मैडम सर हमारे कहने का मतलब है इस नालायक को तो अपनी जान की पड़ी नहीं है, मगर इसके पापा इसकी मौत की खबर सुनेंगे तो उन पर क्या बीतेगी? रिलैक्स पुष्पा जी, वैसे भी हम ये नाटक बस थोड़ी सी देर के लिए ही करने वाले हैं, और जैसे ही हमारा काम हो जाएगा हम उन्हें सब कुछ सच सच बता देंगे, है ना? देखिए, अगर आप लोगों के पास इससे बेटर प्लान है तो प्लीज बताइए, वरना हम जो कर रहे हैं उस पर भरोसा कीजिए और हमारा साथ दीजिए। हाँ हाँ, हम भरोसा करते हैं आप पे, और हम हैं आपके साथ। संतोष, आपके साथ हूँ मैडम सर। चीता, आपके साथ है मैडम सर। मैडम सर हमारा भी हाथ समझिए, आई एम ऑन बोर्ड।
एनी प्रॉब्लम? ओए, बाहर कैसे आ गए बे? अरे डर क्यों रहे हो? मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ? ये तो मेरा ही घर है। रिलैक्स। मैंने सुना है आपका प्लान क्या है, क्या करना है, क्या करने जा रहे हो। इसका प्रॉब्लम भी मैं जानता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ इसका प्रॉब्लम। मैं इसको एक्टिंग सिखाऊंगा, किसी के मरने पर कैसे रोते हैं मैं बताऊंगा। देख, मुझे फॉलो करना, बिल्कुल मेरी तरह एक्टिंग करना। देखो ये ऐसी अंतरा की लाश है, देखो मेरी तरफ, और ये लाश देख के अंतरा! है, ये कहा तो बे? लाश को देख के शॉक। अंतरा! ये शौक था? ऐसा लग रहा हो जैसे कोई ने पीछे तप तपाते हुए सरिया लगा दिए हो। अबे ऐसा लग रहा है जैसे रामलीला के रावण के सिंहासन के नीचे कोई ने कीले लगा दी हो। आवड़ा सो मेथड एक्टिंग कहते हैं इसको, समझे? ठीक है, तुम्हारे हिसाब से करते, चालू एक्टिंग। तुम लाश बन जाओ, चल मर 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 मर। अबे कमीज में। ओके, मरिए सर, मरिए। मरने की एक्टिंग कीजिए सर। का? मरने की एक्टिंग कीजिए सर। चलो लाश बन जाओ, मेरी एक्टिंग आ रही है, आ रही है। लाश बन जाओ। हाँ बन रहा हूँ, रुक जा। देखो ये अंतरा की लाश, और ये मैं, मतलब तुम, समझे? मतलब तुम जो हो वो तुम हो, ये जो है वो ये है, लेकिन तुम जो हो। समझ गया, वो ले जाओ। अंतरा, 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 तुम मुझे छोड़ के कैसे चली गई? अंतरा, अंतरा, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? अंतरा, अंतरा, हमने साथ साथ घर बसाने का एक्टर, सारी हड्डियां खनखना दे हमारी अंदर ही अंदर। तेने पुलिस वाले से भड़ास निकाल रहा है, भड़ास निकाल रहा है, भड़ास निकाल रहा हूं मैं। अरे वो एक्टिंग ही क्या जो फील ना हो। वो एक्टिंग ही क्या जो फील ना हो। अब मैं करवाऊंगा तो फील एक्टिंग, मैं दिखाऊंगा तो कि एक्टिंग कैसे की जावे, मेथड एक्टिंग कैसे की जावे। अब तू बनेगो बेटा लाश। तुम मुझे सिखाओगे एक्टिंग क्या है? मुझे? मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक्टिंग का है। चल बन जा लाश, लाश बन। अभी देखो, तुम जो हो वो मैं हूं, और ये जो है वो अंतरा है। लेकिन अभी जो वो समझ गया, चलो एक्टिंग चालू करो। अब तो ये करनी है बेटा मेथड एक्टिंग। आवाज तो बिल्कुल ना निकालनी, और सांस तो भूल कर भी नहीं लेनी। आई बात समझ में? हाँ समझ गया, चालू एक्टिंग। एक मिनट लाइट लेता हूँ। बहुत बढ़िया, अब हम करके दिखाएं। अंतरा! 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 क्या घूम रहे हो? बस बस, मेथड एक्टर, अल पचिनो की औलाद। अंतरा दिमाग को सही करके रखो या आदमी ने। सबसे पहले सांस रोकना होगा। क्यों? सास को क्यों रोकना होगा? अरे बहुएं सारी फसाद की जड़ होती है, बहू को रोको। अरे ये पुष्पा जी क्या डायरेक्टली सास बनी क्या? सांस पुष्पा जी, ब्रेथ, सांस, सांस नहीं। हाँ हाँ समझ गए समझ गए, बोलो आगे बोलो। देखो बहुत इजी है, तुम पहले लेट जाओ, आंखें बंद करो, सांस रोको, काम खत्म। एग्जैक्टली कितनी देर के लिए सांस को रोकना होगा? आधा पौना घंटा? आधा पौना घंटा? हाँ? इतनी देर तक सांस को कैसे रोकूं? बताती हूँ मैं। पकड़ना यार। हाँ एक हाथ तो सही है ना। देखो यहाँ पे लेटो, आराम से आंखें बंद करो और सांस रोको। अरे ले लो, सांस ले लो। थोड़ा मुश्किल तो है मरना। क्या संतु तुम भी, इतनी सी उम्र में इतनी कमजोर हो तुम। हम दिखाते हैं सांस कैसे रोकते। देखो
हो गया आप सबका? हो गया? पुष्पा जी, पुष्पा जी रिलैक्स। अंतरा, अब जो भी करना है आप ही को करना है, ठीक है? डोंट वरी, यू विल बी ऑल राइट। पुष्पा जी, आप इनके पिताजी को फोन करना बिल्कुल ना भूलें। इनके मरने की झूठी खबर आप ही को उन्हें देनी होगी। अभी तक ट्रांसफर ऑर्डर आए नहीं है हमारे, तो आप ही हमारी सीनियर है और आपका ऑर्डर फॉलो करना हमारी ड्यूटी है। वैसे हमें लगता नहीं है ये नौटंकी आपका काम करेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये सब नाटक है और आप इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। तजुर्बा कहता है हमारा कि दुआ और ड्यूटी दोनों दिल से की जाए तो अच्छा है, वरना उसके कोई मायने नहीं होते। प्लान फेल हो गया ना तो पूरे थाने का फ्यूज उड़ जाएगा। और पुष्पा जी, ध्यान से, सभी का दाना पानी उठने वाला है यहाँ से।